हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। सबसे पहले द हिंदू का वर्ड करेंगे। देखो आज का वर्ड क्या है। हाँ, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब रिस्ट्रिक्टेड, रोकना, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि TIVE लगा हुआ है। जिस वर्ड में TIVE हो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। चलो देख लेते हैं। जिसको बोलेंगे फॉरबिडिंग और रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग, साइनो हो जाएगा प्रोस्क्रिप्टिव, प्रोहिबिटरी, रिस्ट्रिक्टिव। देखो रिस्ट्रिक्टिव कम करना, सप्रेसिव दबा देना, रिप्रेसिव अगला है। ये हमारा क्या हो गया? साइनो। तो अच्छे से जो भी वर्ड हो आप ये नोटबुक में लिख लेना और उसको क्या करना, याद करने की कोशिश करना। चलिए अगला हमारा वर्ड है स्टेप वर्ब, ली। अब देखो यहाँ पे, अब ये एडवर्ब क्यों बना? क्योंकि एडजेक्टिव में ly लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एडजेक्टिव में ly, तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। नाउन में ly बना देंगे तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसका मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव में ly लगा हुआ है। आपका देखो, इन ए मैनर दैट शो लॉन्ग डिटर्मिनेशन, जिद्दीपन। हाँ, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक जिद्दीपन हुआ। आप मीनिंग लिख लेना। अगला वर्ड देखो, स्टिकी। स्टिकी मतलब होता है कुछ चीज चिपक जाना। क्या होगा? चिपक जाना। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिख लेना। एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, ट्रेडिंग और डिजाइन टू स्टिक टू समथिंग, किसी की ओर मतलब अड़ जाना, समझ लो ये यही बोलेंगे। और कॉन्टेक्ट और कवर्ड विथ समथिंग दैट स्टिक्स, जैसे बबल गम क्या होता है? चिपक जाता है। देखो इसका साइनो क्या होगा? एडहेसिव, एडहेरेंट, गम्ड, टेनेशियस, ह्यूमिड, मगी, क्लोज, सल्ट्री, स्वेल्टरिंग, स्टीमी, ऑप्रेसिव, एयरलेस। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी लगे आप लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है SSC CGL के लिए, SSC के लिए। तो वर्ड पे 100% कमान होना चाहिए, तो ये आप कर लेंगे। अगला है अपसर्ज। अपसर्ज किसके तरह काम करेगा? तो नाउन, मतलब क्या होगा? बढ़ोतरी, उछाल होगा। ग्रोथ, राइज, इनलार्जमेंट, एक्सपेंशन, इसका क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा। हाँ, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, मल्टीप्लिकेशन, एलिवेशन, स्वेलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्वेलिंग, इन्फ्लेशन, इंक्रीमेंट, एडिक्शन, उसके बाद ऑगमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, जो बार बार एग्जाम में आता है। एंटो हो जाएगा डिक्रीज और रिडक्शन। अगला वर्ड है हमारा डिसकंसर्टेंटली। अब ये क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है तो इसका मीनिंग क्या होगा? अनसेटलिंग, मतलब क्या? नर्वस होना, बेचैन होना, अननर्विंग, डिसकम्फर्टिंग, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे इसके साइनो हो जाएंगे। परट्यूबिंग, ट्रबलिंग, अपसेटिंग, बोरिंग, कंसर्निंग, अलार्मिंग, embarrassing, awkward, bothering, distracting, confusing। अगला वर्ड है, और देख लो एंटो क्या हो जाएगा? रीएंश्योरिंग, प्रीकैरिटी। अगला वर्ड है हमारा प्रीकैरिटी, मतलब कंफ्यूजन होना, कंफ्यूज होना, क्या करे या ना करे, कुछ पता नहीं चलना, तो वही होगा। इसको बोलेंगे प्रीकैरिटी। अब प्रीकैरिटी स्टेट ऑफ बीइंग प्रीकैरियस और अनसर्टेन, ये हमेशा याद रखेंगे। प्रीकैरिटी का साइनो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। डैजलिंग, ये भी उसका सेम ही मीनिंग है। क्या इसका भी मतलब होता है ये कंफ्यूजन होना, क्या करना ना करना। वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कभी भी क्या है? प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी प्राइस लोअर हो जाए। अनसर्टेन होना, समझ लो। लायबिलिटी टू चेंज रैपिडली, अनप्रिडिक्टेबली, स्पेशली फॉर द ओर्स। डिफ्लेक्शन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेक्शन मतलब कुछ चीज सस्ता हो जाए ना, वो भी सही नहीं है। ठीक है, साइनो हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स, लेट डाउन, बैथोज, डिसअपॉइंटमेंट, डिल्यूजन, डिक्लाइन, सेटबैक, रिवर्सल।
अगला है कंटेन। कंटेन मतलब होता है थोड़ा सा रोक के रखना कुछ भी, ठीक है। कंटेन मतलब शामिल भी होना, यहाँ पे क्या है, रोक के रखना। हैव और होल्ड, ठीक है। होल्ड, कैरी, एकोमोडेट, साइनो, रिस्ट्रिक्ट, कर्व, सप्रेस, रिप्रेस, स्टीफ, ये सारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको जानना जरूरी है। सबड्यू, क्विल, लिमिट, सॉ, हाँ, स्वेल, ठीक है। बॉटल अप, कीप बैक, होल्ड, कीप कंट्रोल। अगला है डिरेल। डिरेल मतलब कोई चीज पटरी से निकल जाना, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, पुट एन इंड, एक्सटिंग्विश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समाप्त हो जाना। डैश, क्विल, कुश, रून, ब्रिक, सैटर, स्मैश, सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आप जानते होंगे अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो। स्कॉच, स्टॉप और ब्लॉक। फर्स्ट्रेट, थ्रोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पुट ए स्टॉप, प्रिवेंट, डिफीट, ब्रिंग टू एन इंड, बी द इंड, ये हो गया आपका। हाँ, इन्फ्यूजिंग, याद रखो, इन्फ्यूजिंग मतलब क्या होगा, फिल करना, किसी को भरना। प्रिवेट, परमिट, सफल, चार्ज, स्टूडेट, इम्ब्यू, इंस्पायर, इनंडेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। भरा होना, इमर्स, बहुत ज़्यादा होना। हाँ, मैरिनेट, मास्ट, ये हो गया आपका हाँ वर्ड। ये सारे हमारे क्या थे, वर्ड थे। हाँ, ये सारे हमारे क्या थे, वर्ड थे जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको भी हम अप्लाई करेंगे द हिंदू एडिटोरियल में। अब चलो, अगर कोई सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या कंडीशन होगा, कंजंक्शन आखिर किसको जोड़ रहा है, कंजंक्शन वर्ड को जोड़ रहा है या क्लॉज को जोड़ रहा है। क्लॉज है तो उसमें क्या होना चाहिए, हाँ, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया होगा, वर्ब कौन सा है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। पहले देख लो, इस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल पे, तो आप साथ में बने रहे और इसको अच्छे से देखो। सबसे पहले जब भी प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन, तो आपका आएगा V4, नाउन या प्रोनाउन। ये तीन ही कंडीशन आएंगे प्रीपोजिशन के बाद, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं आएगा। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, मतलब क्या सर, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, क्या वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, वही ट्रांजिटिव नेचर हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन होगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन। अब ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देने, रीड, पढ़ना, क्या पढ़ना, बुक, तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ट्रांजिटिव हो गया। ईट, खाना, क्या खाना, आम खाना, तो वो भी ट्रांजिटिव हो गया। स्लीप, सोना, ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा क्योंकि व्हाट, क्या, किसे का जवाब नहीं दे रहा है। तो अगर V4 ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। नाउन में कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोनाउन में कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। क्लियर। अगला देखो, अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, तो नाउन। अगर नाउन है तो उससे ठीक पहले क्या आएगा, बोलेंगे सर एडजेक्टिव। क्लियर। अगर प्रोनाउन आ गया तो कौन सा केस ले ले, तो हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव केस ही लेंगे, सब्जेक्टिव केस ना लेंगे। अब जैसे देख लो, फॉर प्रीपोजिशन है, V4 आया, ठीक है। अब V4 आया, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन रखोगे या प्रोनाउन रखोगे। प्रोनाउन रखना हुआ तो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं रख सकते। तो आप फॉर रीडिंग व्हाट, तो ए बुक, व्हाट का रिप्लाई दिया, नाउन ले लिया। आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फॉर ए स्टूडेंट, फॉर के बाद क्या है, नाउन, सही है। नाउन से ठीक पहले क्या आएगा, बोलेंगे एडजेक्टिव। फॉर गुड स्टूडेंट, फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट। फॉर मी, फॉर के बाद एक देखो प्रोनाउन आया, ठीक है। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस, सही है। फॉर आई होगा, बोलेंगे नहीं सर, फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अगर ये तो हो गया प्रीपोजिशन का। अगर टू रहे, केवल टू ही ऐसा प्रीपोजिशन है जो वर्ब का क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा। क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, नाउन प्रोनाउन। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन। नाउन कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन कौन होगा, इसी में से कोई भी होगा और कोई नहीं हो सकता। अब नाउन है तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, प्रोनाउन है तो कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये पूरा प्रीपोजिशन है तो तीन कंडीशन आएंगे। टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन है तो V4 नाउन प्रोनाउन। ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा
ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। अच्छे से बुक में लिख लो, अच्छे से कॉपी में लिख लो, अच्छे से दिमाग में डालो, सबको अभी अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब बस होना चाहिए, तभी सेंटेंस बनेगा, नहीं तो सेंटेंस कभी भी नहीं बनेगा। अब सेंटेंस बनाने के लिए क्या, सब्जेक्ट वर्ब। अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा, वर्ब होगा। अगर वर्ब है तो उसका 100% क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा, वर्ब। अब वर्ब है तो उसका 100% क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन होगा सर, हमेशा नाउन प्रोनाउन होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो नाउन में तो कोई भी ले सकते हो, प्रोनाउन में कौन सा केस लेंगे, बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस लेंगे। कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस लेंगे। अब वर्ब में कौन सा लेंगे, बी वर्ब होगा, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। अब इन सारे वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। तो मतलब सेंटेंस के बारे में क्या पता है, अगर सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट हमेशा कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब इन तरह का होगा। चलो एक एक करके सब वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ब है हमारा बी वर्ब। कौन सा है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएंगे, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन होंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। मतलब बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ सकता है, V3 आ सकता है और V4 आ सकता है। यही अगर नाउन बी वर्ब के बाद नाउन आया तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। प्रोनाउन आया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव आया तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर नाउन है तो इसे ठीक पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। क्लियर। अगर एडजेक्टिव है तो इसके ठीक बाद क्या आएगा, तो बोलेंगे सर नाउन। क्लियर। तो ये हमारे बी वर्ब है। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, अब ये भी समझ लीजिए, पहले V3 और V4। अगर बी वर्ब के बाद V3 आया तो उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर बी वर्ब के बाद क्या है, V3, क्या बोला जाएगा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा, उस पे काम होगा, ठीक है। अभी बताते हैं, जैसे कहते हैं आई एम रिजेक्टेड। यहाँ पे बी वर्ब है, ये आ गया V3। अब इसका मतलब अगर डूअर होता तो वो रिजेक्ट करता, डूअर तो है नहीं, रिसीवर है, मतलब उसे रिजेक्ट किया जाता है। यही कहने का मतलब है पैसिव वॉइस का मतलब ये रिसीवर होगा, ये डूअर नहीं होगा। फिर V4 मतलब ING। बी वर्ब के बाद जब V4 आ जाए, ठीक है, अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो ये भी क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर, अभी बताया आपको। अब चलो देखो, दे आर, बी वर्ब के बाद नाउन आएगा, सही है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो एडजेक्टिव हो सकता है। इट इज आई, सही है, तो बोलेंगे सर सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी वर्ब के बाद क्या है, प्रोनाउन। आई एम पुअर, तो पुअर, एम के बाद एडजेक्टिव आया, ये भी क्या है, सही है। आई एम सिलेक्टेड, बी वर्ब के बाद V3 आया, सही है, ठीक है। उसके बाद है आई एम रीडिंग, अब बी वर्ब के बाद V4 आया, सही है। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। कौन, नाउन या प्रोनाउन होगा। आई एम गो गलत हो जाएगा, बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, एडवर्ब नहीं आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव V3 V4, कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म नहीं, फिफ्थ फॉर्म नहीं, एडवर्ब नहीं होगा। अब जब V3 आ जाए तो हमेशा समझ लेना ये रिसीवर होगा, ये डूअर नहीं होगा, मतलब ये सिलेक्ट नहीं करेगा, इसको सिलेक्ट किया जाएगा। क्लियर। चलो ये हो गया मेरा बी वर्ब का। अगला चलो हैव वर्ब। कौन सा वर्ब है, हैव वर्ब। हैव वर्ब जब भी आ जाए तो हमेशा समझ लेना या तो होगा V3 या नाउन। हैव वर्ब हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ठीक है। क्या होगा, V3 या नाउन, मतलब दोनों में से कोई एक। अगर V3 ट्रांजिटिव नेचर का निकला, किस नेचर का, ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब ये प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। ये एक जनरल ओवरऑल व्यू है। अगर नाउन है तो नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा।
अब देखो यहाँ पे हैव है, मतलब ये क्या हो गया, V3 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन तो नहीं है तो 100% नाउन है। आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। आई हैव ए कार, हैव के बाद क्या, V3 या नाउन, क्या आएगा, V3 या नाउन। अब यहाँ पे देखो क्या V3 है, नहीं तो 100% क्या है, नाउन है। क्लियर, आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, नाउन। आई हैव रीडिंग गलत हो जाएगा, हैव के बाद V3 या नाउन होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, V4 गलत हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा हैव वर्ब। स्क्रीनशॉट लेते चलना, लिखते चलना, बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी इससे। अगला देखो मॉडल, मॉडल कितने, मॉडल कितने, तो बोलेंगे सर 13। कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, क्लियर, मस्ट, इन सबों के बाद 100% क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो देखो अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो कैन के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सही है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बताना क्या है, बोलेंगे सर नाउन है। प्रोनाउन तो है नहीं, मी, अस, देम, तो नाउन है। चूंकि आर्टिकल आया तो 100% नाउन लेगा, तो ये सही। कैन के बाद रीडिंग आएगा, नहीं। मॉडल के बाद V4 नहीं आएगा। चलो आगे। हाँ, अब देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्या बोले, ट्रांजिटिव वो जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन, नाउन या प्रोनाउन होगा। देखो जैसे खाना, तो क्या खाना, मैंगो खाना। व्हाट हुम का रिप्लाई दे, व्हाट और हुम का रिप्लाई दे दिया, ऑब्जेक्ट ले लेगा। मदद करना किसका, मोहन का, तो हुम का रिप्लाई दे दिया, ऑब्जेक्ट ले। टेक लेना, तो क्या लेना, ब्रेकफास्ट लेना, जवाब दे दिया। फीड खिलाना, तो काऊ को खिलाना। कट काटना, क्या काटना, तो ट्री काटना। खेलना, क्या खेलना, तो लूडो खेलना, छक्का गोटी खेलना। इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे जो कि व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं लेंगे। देखो वो ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं लेगा। जैसे सोना, क्या सोना, किसे सोना, नहीं। दौड़ना, क्या दौड़ना, किसे दौड़ना, नहीं। क्राई, चिल्लाना, तो क्या की चिल्लाना, किसे चिल्लाना, नहीं होगा। किस पर का जवाब नहीं चाहिए। तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। अगला चलो, अब देखो अगर आर्टिकल आया तो 100% क्या लेगा, नाउन। आप कैसे पहचानोगे कि नाउन कहाँ पे है, तो देखो आर्टिकल है, उसके बाद 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, हो सकता है यहाँ कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, कोई प्रीपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, कोई कंजंक्शन हो। तो लास्ट वाला वर्ड को आपको बनाना पड़ेगा नाउन। उससे ठीक पहले, नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा इस नाउन के लिए आएगा, इसके लिए नहीं आएगा। बात समझ गए। जब भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा, कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आ सकता। अब यहाँ देखो आर्टिकल है तो ये चला जाएगा नाउन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये हो गया एडवर्ब। देखना, याद रखना, एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये जो एडवर्ब आया किसके लिए आया, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव के लिए। ये नाउन के लिए कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा। ये हाँ, ये जो एडजेक्टिव आया क्या हो गया, ये नाउन के लिए आया है। ठीक है, तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या है, एडवर्ब। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव आता, बहुत सारा एडजेक्टिव आता, वो सब नाउन के लिए आता, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए कभी नहीं आता। तो देख लो, इस तरह से हम पहचानेंगे कि आर्टिकल है तो नाउन को कैसे खोजना है। हो सकता है कॉमा हो, फुल स्टॉप, प्रीपोजिशन, वर्ब या कंजंक्शन हो। अगला है पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया तो समझ लो वही करना है। पोसेसिव एडजेक्टिव 100% क्या लेगी, नाउन। अब चलो यहाँ पे कैसे पता, माई, तो कहाँ, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, तो माई के बाद सबसे लास्ट वाला नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव किसके लिए, तो इस नाउन के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए नहीं आ सकता। और एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसे पता चला ये नाउन, हो सकता है फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, कॉमा हो सकता है कोई प्रीपोजिशन हो, कोई कंजंक्शन हो, कोई वर्ब हो। जनरली इस पे हम पहचान लेंगे। देखो यहाँ पे हिज है तो लास्ट वाला ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और क्या हो गया, एडवर्ब। ये एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो, एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए आएगा, क्या नाउन के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं, एडवर्ब आता है एडजेक्टिव के लिए। क्लियर। तो एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव दे दो, जब एडजेक्टिव के लिए जब आना कुछ रहेगा तो क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। अगला देखो, हाँ यहाँ पे है नाउन से ठीक पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, और हजारों एडजेक्टिव आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा वो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा।
ठीक है। मेनी एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव जितना देना है। अब एडजेक्टिव से ठीक, केवल एडजेक्टिव है तो उससे ठीक पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो यही यहाँ पे कहना है। जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल पे क्या है अपना कमेंट करना, ठीक है। अब कंजंक्शन क्या करती है, तो दो वर्ड को जोड़ेगी या दो क्लॉज को जोड़ेगी। क्लॉज को क्या बोलेंगे, छोटा सेंटेंस। अब छोटा सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट कौन है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, देख लेना ऊपर, ठीक है। कंजंक्शन यहाँ बीच में डाल दिए, फिर आ गया एक क्लॉज छोटा सेंटेंस, उसमें भी नाउन होगा एक प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो सब्जेक्टिव केस। वर्ब कौन सा होगा, तो बी वर्ब हो सकता है, हैव वर्ब हो सकता है, डू वर्ब हो सकता है, डू वर्ब हो सकता है, मॉडल हो सकता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होगा। तो कंजंक्शन किसको जोड़ा, तो दो क्लॉज को। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस। अगर सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। अब देख लो एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो सब्जेक्टिव केस। यही करना है, ठीक है। या वर्ड को जोड़ेगी। अब इफ कंजंक्शन है तो दो क्लॉज, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब देखो दोनों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है कि नहीं, देखते हैं दोनों में सब्जेक्ट है। बिल है मॉडल, तो वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, प्रोनाउन है। क्लियर। अगला चलो, हाँ हमेशा याद रखना है V4 तीन काम करेगा, ठीक है। V4 कितना काम, तो तीन काम। एक बनेगा वर्ब। वर्ब कब, इज आर एम वाज वेयर है तो वर्ब है, नहीं तो वो वर्ब नहीं होगा। दूसरा बनेगा जेरंड और तीसरा बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलेंगे एडजेक्टिव। अगर जेरंड है मतलब सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट बना दिए तो इसका 100% क्या होगा, वर्ब। अभी बताया अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% वर्ब होगा, अगर वर्ब है तो उसका 100%। अगर सब्जेक्ट का वर्ब मिल गया समझ लेना जेरंड है। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले तो ऑब्जेक्ट। अगर V4 होगी तो ऑब्जेक्ट, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है, इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्ट। और नाउन का पोसेशन क्या होगा, नाउन पे होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। मेन यही नाउन होगा, याद रखना, ठीक है। जैसे कहेंगे राम्स गोइंग, अब ये क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों ना हुआ तो समझ लेना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे है आई एम रीडिंग, अब यहाँ पे आई एम रनिंग। अब ये रनिंग क्या है, वर्ब, क्योंकि इससे पहले क्या है, इज एम आर वाज वेयर। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब ये यहाँ पे क्या है, सेंटेंस, मतलब एक सब्जेक्ट होगा वर्ब, वर्ब यहाँ पे है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब इसी को सब्जेक्ट बनना है। अब ये सब्जेक्ट है उसका वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया तो ये हो गया जेरंड, ठीक है। द बॉय रनिंग इन द फील्ड, इज एक वर्ब, यहाँ पे मान लो इसको भी मान लो क्या, वर्ब, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है नहीं है, इसका मतलब ये तो वर्ब है लेकिन ये वर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक दूसरा अगर मान लेते हो इसको बना दे सब्जेक्ट, तो दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, बोलेंगे नहीं सर। ऑब्जेक्ट बना दिए तो क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। इसको बना दिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है, नहीं। इसको बना, इससे पहले दे दिए पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। इससे पहले दे देते हैं नाउन का पोसेशन, नाउन पे क्या है, नहीं, मतलब जेरंड नहीं है। तो जब वर्ब नहीं जेरंड नहीं तो 100% क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, जिसको बोलेंगे एडजेक्टिव। अब देखो V2 V3 दोनों क्या है, सेम दिखे, दोनों क्या है, सेम दिखे, तब क्या करेंगे, वो V2 है कि V3, हैज, हैव, क्या, हैड। अगर ये देख चुके हैं तो आप डायरेक्ट चले जाइएगा एडिटोरियल पे, वहाँ पे जाके सारा अपना ये कंसेप्ट अप्लाई करना। नहीं देखो बिगनर हो तो अच्छे से देख लो, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो द कार्ड डिमांडेड फॉर द रैली वेयर इन दिल्ली, अब यहाँ पे मान लो ये वर्ब और ये क्या है, वर्ब। अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये तो वर्ब है लेकिन ये वर्ब ना बन पाएगा। जब ये वर्ब ही नहीं बनेगा तो V2 V3 कहाँ से होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। V3 को कैसे पहचानोगे, इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड हो तो V3, नहीं तो वो V3 नहीं बनेगा, ठीक है। अगला देखो,
अब V3 है, अब V3 बाई ये मिलेगा अभी, ठीक है। तो ये दो काम करेगा, एडजेक्टिव वर्ब। अब देखो अगर ये लगा है तो वर्ब है, नहीं तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ गिवन है और वाज है, तो वाज तो क्या है, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब वाज तो वर्ब है लेकिन गिवन वर्ब नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या इससे पहले ई जा रहा है, वाज वेयर हैज हैव हैड है, नहीं, तो V3 नहीं होगा, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। इसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नाउन का पोसेशन हमेशा याद रखेंगे, किस पे होगा, नाउन पे। मेन वर्ड कौन सा होगा, तो ये वाला नाउन, ठीक है। जैसे ए 8 किला है तो नाउन कहाँ पे खोजेगा, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। इसका पोसेशन हुआ तो किस पे होगा, तो बोलेंगे सर नाउन पे। तो देखो कौन दो वर्ड है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। ए वेरी, अब फिर खोजेगा नाउन को, नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के। फिर यहाँ पे हो गया नाउन, ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। अब ये एडवर्ब हो गया किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। क्लियर। अब देखो मेन वर्ड कौन होगा, तो ये यही सब्जेक्ट बनेगा, यही ऑब्जेक्ट बनेगा। जो करना है इसी पे करेंगे, ये स्टूडेंट पे नहीं करेंगे, ध्यान देना। उसके बाद है अगला रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु, व्हिच, दैट, व्हाट, ये है। अब देखो द बॉय, पोजीशन क्या है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट का। 100% क्या लेगी, सब्जेक्ट है तो 100% लेगी वर्ब। हु रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस है, ये भी वर्ब। किसके अनुसार, बॉय के अनुसार। सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगी, ये तो इसका वर्ब, इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब। इसका कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अब ईच के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आया। कैसे पता चला, यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। अभी बताया अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या है, नाउन ही होगा। चलो ये क्लियर। अब आई नो ए बॉय, अब देखो हु, अब ये बॉय का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये तो वर्ब ना ले सकेगी, तो हु किसके लिए, बॉय के लिए। सिंगुलर है तो यहाँ पे ये ए बॉय, आई नो अबाउट ए बॉय डैट वर्क। अब डैट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाएगा ये कंजंक्शन है कि रिलेटिव प्रोनाउन, बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिए हुए हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस हो या कंजंक्शन हो, दोनों केस में वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगी। तो उसमें ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे। जैसे यहाँ देखो डैट है या हुम है। अब डैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस है, तब पर भी क्या लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ली, ठीक है। कंजंक्शन रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। आ जाओ, अब एडिटोरियल हमारा स्टार्ट होता है। इन सारे कंसेप्ट को क्या करना है हमारा, हाँ, इन सारे कंसेप्ट को आपको क्या है, अप्लाई करना है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा आज का एडिटोरियल जो इकोनॉमिक बेस्ड है। चलो देखो करो। चलिए फिर देखते हैं। इतना देखते भौंकते भौंकते क्या हो गया, थक जाता है इंसान, तो थोड़ा सा क्या है, रेस्ट लेना पड़ता है। प्रोहिबिटिव प्राइस गेन। अब प्राइस गेन अगर मान लो गेन अगर नाउन कर दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। TIV लगा हुआ है तो एडजेक्टिव। प्रोहि मतलब रोकने वाला, किसको, प्राइस गेन, जो प्राइस की जो बढ़ोतरी है उसको रोकने वाला। ऑन के बाद देखो V4 है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% नाउन। अब ये 8 किला है तो 100% नाउन। कहाँ है नाउन, तो लास्ट वर्ड देखो 1 2 3 4, ये नाउन, तो ये बाकी बचे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे। अब यहाँ पे देखना, ये देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सेंटेंस है तो 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। क्लियर। उसके बाद हो सकता है इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन डाल दे, हो सकता है इसमें कंजंक्शन डाल दे, हो सकता है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन डाल के इतना बड़ा बड़ा कर दे, सब्जेक्ट कहीं और क्या है, वर्ब उसका कहीं और होगा। अब यहाँ पे देखना, अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। तो यहाँ पे देखो 3 वर्ड 1 2 3, तो ये नाउन और ये दोनों हो जाएगा एडजेक्टिव। अब एक बच्चा बोला सर राइजिंग को जेरंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, राइजिंग को जेरंड। भाई राइजिंग को जेरंड बनाओगे तो ये राइजिंग वर्ड ऑब्जेक्ट लेगी क्या, नहीं लेगी। राइजिंग इंट्रांजिटिव वो ऑब्जेक्ट, तो फिर ये कहाँ से आ गया, बात समझ में आया, अच्छे से बात पॉइंट को समझो। राइजिंग इंट्रांजिटिव है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ जाएगा,
तो इसका मतलब है इसको बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव। राइजिंग, अब इसका मतलब है बढ़ रहा फूड प्राइसेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ रहा फूड प्राइसेस। अच्छे से ध्यान से समझो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये मेन वर्ड कौन है, प्राइसेस, यही बनेगा सब्जेक्ट। मे, अब मे के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अफेक्ट हमेशा निगेटिव वर्ड होता है, अफेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव वर्ड। जब भी ये सेंटेंस में आ जाए मतलब सारा कुछ निगेटिव कर देगा, ठीक है। तो मे अफेक्ट, अफेक्ट कर सकता है, किसको कर सकता है, ऑलरेडी बिग कंजम्पशन। अब देखो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन, अब ये क्या लेगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं सर प्रोनाउन तो है नहीं, तो 100% नाउन। कहाँ पे रुकेंगे, तो यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे रुकेंगे। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। ये ऑलरेडी किसके लिए आया, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव के लिए। ये एडजेक्टिव वर्ड किसके लिए है, कंजम्पशन के लिए। तो ऑलरेडी बिग कंजम्पशन, पहले से ही क्या है, कंजम्पशन जो खपत है वो क्या है, बिग है। किसका, ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, तो नाउन हो जाएगा। तो गुड्स का जो ऑलरेडी पहले से ही जो बिग कंजम्पशन है उसको बहुत ही अफेक्ट कर सकता है हमारा बढ़ रहा प्राइस गेन, ये हमारा हुआ। तो जो भी कंसेप्ट समझ में आया ठीक है, ना समझ में आया तो आप हमसे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना, ठीक है। हाँ, अगला चलो आपका सेंटेंस यहाँ से शुरू हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए आप लोग। वीडियो को रोक के ही ऑपरेशन करना, ठीक है। इन्फ्लेशन, अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट। मेजर्ड बाय, अब देखो बाय लगा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया V3, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अभी तुरंत बताया, पीछे जाके देखना। मेजर्ड बाय, अब देखो मेजर्ड किया गया है किसके द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब किसके द्वारा मेजर किया गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बाय के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन कौन हो जाएगा, ये। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, किसके द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा क्या मेजर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे किसी के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है। तो जो कि मेजर, अब देखो जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल मिल जाए तो उसका मीनिंग लगाना, जो कि मेजर किया गया है या किया गया था, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली क्विकेंड, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ तक देखना। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कहाँ पे मिला, क्विकेंड, V2। अब ये मेन वर्ब से ठीक पहले क्या आता है, तो याद रखना एडवर्ब आता है। एक्सपेक्टेडली क्विकेंड मतलब इन्फ्लेशन है, और जैसा उम्मीद किया गया था वो क्या हो गया, सीधे बढ़ोतरी हो गया। टू ए 4 मंथ हाई, अब 2 के बाद देखो नाउन आया, आर्टिकल ए है तो नाउन ढूंढो कहाँ पे है, तो ये मंथ हाई हो जाएगा। तो ये पोजीशन क्या है भाई, ये पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का भी प्लूरल होगी, नहीं। 4 मंथ्स होना चाहिए था, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव है। इन दिसंबर, कब, दिसंबर में। अगर डेट दिया रहता तो ऑन लग जाता, ऑन 5 दिसंबर, ठीक है। अब ये क्या है, इन दिसंबर। विथ मेजर्स ऑफ गेन, अब देखो विथ के बाद क्या, नाउन, तो विथ मेजर्स ऑफ गेन इन फूड प्राइसेस, तो फूड प्राइसेस में जो कि है गेन हुई है, फूड प्राइसेस में क्या बढ़ोतरी है, उसका मेजर के साथ एक्सेलरेटिंग। अब ये होगा वर्ब, ये होगा जेरंड, ये होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। बताओ क्या होगा ये, तो देखे सर वर्ब नहीं, ई जा रहा है, मुआजबेर तो है नहीं, वर्ब हटाओ। जेरंड में सब्जेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखते हैं, हाँ हाँ, यहाँ पे देखो एज कंजंक्शन है, यहीं पे आप रुक जाओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट का वर्ब नहीं है, मतलब सब्जेक्ट जेरंड नहीं। इसे देखो पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं, तो जेरंड नहीं। क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं, तो मतलब जेरंड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हिंदी क्या बना हुआ, जो कि बढ़ रहा है, क्या, जो कि बढ़ रहा है। एट ए रिलेटिवली फास्टर, एट के बाद देखो नाउन आया, अब नाउन कहाँ पे, ये, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, एडवर्ब। जो कि रिलेटिवली फास्टर
पेस गति से क्या है, बढ़ रहा है। एज, अब एज देखो, एज कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन। आपको कैसे पता चला सर कंजंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिए हुए हैं। प्रीपोजिशन रहता तो भी फॉर नाउन प्रोनाउन। क्लियर? अब देखो, एज इन्फ्लेशन इन सेरेल्स एंड पल्सेस, ठीक है। अब इसको देखो, क्या ये सब्जेक्ट बन पाएगा? तो याद रखना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन पाए। तो ये इन्फ्लेशन सब्जेक्ट, उसका वर्ब कौन है? स्टेड। अब स्टेड है, अब देखो कुछ ऐसे वर्ब हैं जो एडवर्ब न लेके एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे लुक, अपीयर, सीम, स्टे, रिमेन, फील, ठीक है, कीप। तो ये स्टे के बाद ले लिया एडजेक्टिव। क्या ले लिया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या होगा? एडवर्ब होगा, जो कि क्या है? स्टे बर्नली जिद्दी रूप से अटका हुआ है, अटक गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन एकदम फास्टर ऊपर क्या है? अटक गया है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये सारे क्या हो गए? पॉइंट क्लियर हो गए। चलो फिर अगला, व्हाइल है। व्हाइल क्या है? कंजंक्शन। तो दो क्लॉज को जोड़ेगी, तो मतलब दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब। अब यहाँ पे देख लो, एक इधर है और एक यहाँ से है। तो हेडलाइन, डिटेल, इन्फ्लेशन। अब जो हेडलाइन, डिटेल, मेन वर्ड ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव। जो इन्फ्लेशन है, टिक्ड अप मतलब ऊपर होना। बाय, बाय मतलब समझ लो तक, उस पॉइंट तक। बाय 14 बेसिस पॉइंट फ्रॉम नवंबर। अब देखो नवंबर का पोजीशन क्या है? नवंबर लेवल इतना पोजीशन से क्या हो गया है? ऊपर उठ गया है। प्राइस गेन मेजर्ड बाय, फिर ये V3, लेकिन ये क्या है? वर्ब नहीं है। तो फिर सर ये क्या है? तो एडजेक्टिव है। जो अब हिंदी कैसे लगाओगे? जो कि मेजर किया गया था। बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सेलरेटेड बाय। अब देखो ये प्राइस है गेन, यहाँ इसका क्या है? वर्ब। जो कि एक्सेलरेट हुआ, क्या है? जो कि बढ़ा था। बाय कितना बेसिस पॉइंट? 83 बेसिस पॉइंट से तक बढ़ा था। बाय का मतलब यहाँ क्या होगा? तक। यही उसका क्या वर्ब होगा। सर यहाँ भी बाय लगा हुआ है, तो इसको V3 नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे उसका डूअर नहीं है। यहाँ पे क्या था? उसका डूअर था, ये काम करने वाला, लेकिन यहाँ नहीं, वो बता रहा है एक पॉइंट तक बढ़ा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कि ये बन जाएगा। एक्सेलरेट मतलब क्या? बढ़ना भी और बढ़ाना भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बढ़ना हिंदी होगा। फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ मतलब पिछले महीना। रीडिंग, अब रीडिंग मतलब ये पढ़ना नहीं, रीडिंग होता है ना, नापने के लिए, परिमाप के लिए यूज करते हैं। टू इतना, अब कहाँ से? फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ टू इतना, तो इतना हो गया, टू लगा हुआ है ना, इतना हो गया इन दिसंबर। इसमें ऑन लगाते कब? जब डेट दिया रहता। क्लियर? आगे देखो, हाँ ये तो छोटा है, तुरंत हो जाएगा। हाँ, द अपसर्ड, अब यही नाउन है, यही सब्जेक्ट बनेगा। इन फूड प्राइस, इन के बाद क्या है? नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। फूड प्राइस में वो आज किसके लिए आएगा? अपसर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं है। वाज लार्जली, वाज के बाद V3। बताओ एक्टिव की पैसिव? तो बोलेंगे सर पैसिव हो गया, मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, वो चलाया गया था। अपसर्ड चलाया नहीं, उसको चलाया गया था। अब ये मेन वर्ब है, तो उससे पहले क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। वाज लार्जली बड़े पैमाने पर चलाया गया था बाय सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स। अब ये बाय के बाद क्या है? नाउन। क्लियर? अब इसके बारे में बोल रहा है द बिगेस्ट। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाओगे? तो द लगाओगे। कंस्टिट्यूएंट्स, अब द आर्टिकल आया तो 100% क्या लेके आएगा? नाउन। तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव। ऑफ द फ्लड एंड रिवरेज ग्रुप, फूड एंड रिवरेज, रिवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, ठीक है, जो अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये हो गया। डैट लॉज, अब बताना ये डैट क्या है? कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन? तो बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब लिया है, तो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कौन सा केस जल्दी बता दो? सब्जेक्टिव केस। डैट लॉज, लॉज मतलब रजिस्टर्ड करना, क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड। जिसने रजिस्टर्ड किया था, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट लिया? 9.93% इन्फ्लेशन क्या किया था? रजिस्टर्ड किया था।
चलिए देखिए, लग रहा है तुम दोनों मेरा अथिये लेने आया है, परीक्षा ना। चलो दो, अब दो क्या हो गया, कंजंक्शन, मतलब दो क्लॉज फिक्स होंगे, दोनों क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। डैट पेस, और डैट क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के नाउन। वाज मार्जिनली सो लोअर, अब देखो ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या आएगा, एडवर्ब। वाज के बाद आया एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वाज मार्जिनली लोअर, थोड़ा सा क्या था, कम था। देन किससे, इतना पॉइंट से, किससे कम था, इतना पॉइंट से। पोस्टेड, अब बताना ये V2 है, V3 है कि एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे सर V3 तो होगा नहीं, ईज आ रहा है, वाज वेयर, हैज हैव हैड नहीं है। V2 कर दोगे, V2 कर दोगे तो इसको जोड़ने के लिए, दोनों पार्टिकुलर वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं, तो वो भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब मीनिंग कैसे लगाओगे, जो कि पोस्ट किया गया था इन नवंबर में, इतना परसेंट जो कि पोस्ट किया गया था नवंबर में। द की सब ग्रुप, जो एक ग्रुप का भी सब छोटा ग्रुप है, जो कि बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। डैट बता दो कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। डैट इंक्लूड्स ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। क्या है, द स्टेबल्स ऑफ राइस, राइस का जो जिसको शामिल करता है किसको, राइस को। व्हीट एंड कोर्सर सीरियल्स कंटिन्यू टू रजिस्टर। अब देखो यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे ये डैट है, अब डैट की सब ग्रुप, यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट के बारे में क्या दे दिया, रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव के अपना वर्ब लेके निकल गए। अब की सब ग्रुप का वर्ब कहाँ पे है, कंटिन्यू। टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। ए मंथ ऑन मंथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अब यहाँ रुक जाओ, सर मंथ ऑन मंथ क्यों लिखा, ये एक बार में कितने महीना, एक महीना, ठीक है। एक बार में कितने डोर पर जाओगे, तो एक डोर पर। एक बार में कितने पेज पर होगे, तो एक पेज। तो हमेशा याद रखना डोर टू डोर होगा, ठीक है, डोर टू डोर नहीं होगा। दोनों तरफ अगर सेम नाउन हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लॉजिक आपको बता दिया। एक ईयर ऑन ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, तो एक बार में कितने ईयर, एक, तो आप ईयर्स नहीं करोगे। ए मंथ रेट, ए के लिए यहाँ क्या, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बता दो डैट क्या है यहाँ पे फिर, तो बोलेंगे सर डैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑफर्ड V2 है, वर्ब लिए हुए है, ठीक है। डैट ऑफर्ड, अब देखो डैट आया किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए। अब इसका पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या इसको वर्ब चाहिए, बोलेंगे नहीं सर इसको नहीं चाहिए। ऑफर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लिटिल का मतलब आप लोग को बताया गया, लिटिल मतलब क्या, नॉट। बात ये नहीं था ना, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है, सीधा क्या करना है, नॉट, बात खत्म। हमें इससे काम चलेगा ही नहीं, तो नॉट लगा देते हैं ना, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करने के चक्कर में कुछ ना होगा। तो ऑफर्ड किया लिटिल कंफर्ट, मतलब न के बराबर राहत दिया है टू हाउस होल्ड, किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है, बहुत न के बराबर ही राहत दिया है। चलो अगला देखिए, चलो बहुत ही अच्छा है, आप अच्छा से कंसेप्ट करो, आपका सारा इंग्लिश इसी में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिसकंसर्टेंटली, बस इसी वर्ड से पता चल गया सर कि जो आगे का सेंटेंस आएगा वो निगेटिव होगा। ऐसा थोड़ी है कि चिंता की बात है मेरा CGL निकल गया, ऐसा तो होगा नहीं भाई। खुशी की बात है कि CGL निकल गया, ठीक है, तो चिंता का बात तो होगा नहीं। अब चिंता की बात है क्या है, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस वाइज चल रहा है। प्राइस गेन, बार बार जो क्या है, बढ़ोतरी हो रहा है। एक्सेलरेटेड द मोस्ट, V2। अब ये मेन वर्ड कौन होगा, यही, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। ए लगा हुआ है, क्या होगा, एडजेक्टिव। मतलब एक्सेलरेट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है, बहुत ज़्यादा। इन द केस ऑफ ज्वार एंड बाजरा, किसकी स्थिति में, ज्वार और बाजरा की स्थिति में। बाय इतना इतना बेसिस पॉइंट, इतना बेसिस पॉइंट क्या है, बढ़ गया है। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब क्या, ये हो गया किसके, ज्वार के लिए, ये हो गया बाजरा के लिए। फ्रॉम नवंबर मंथ ऑन मंथ, फिर देख लो मंथ और मंथ इन्फ्लेशन रेट लिखा हुआ है ना,
तो ये क्या है, बढ़ गया है। आगे चले, चलो अच्छे से पहले खुद से करने का कोशिश करो, जितना भी कंसेप्ट बताया अप्लाई करो। ऐसे भी मेरा 2 गुरु आए हुए हैं, आज मेरा क्या है टेस्ट ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका क्या सही है कि गलत है, कहीं हम गलत तो बच्चों को क्या है नहीं पढ़ा दे रहे हैं। तो आज उनके वो लोग मेरे सामने बैठ के टेस्ट है। कैमरा अगर घूम सकता तो ज़रूर घुमा देते, लेकिन रहने दो। दीज है तो 100% नाउन प्लूरल होगा। क्लियर, कहाँ पे नाउन प्लूरल है, यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। दीज 2 कोर्सेज आर कंज्यूम्ड, आर के बाद V3 हो गया। एक्टिव की पैसिव, बोलेंगे सर पैसिव, तो कंज्यूम किया जाता है, करेगा नहीं किया जाता है। मोर वाइडली, अब बड़े पैमाने पर, ठीक है। इन द रूरल है हिटरलैंड, रूरल एरिया में, समझो रूरल एरिया में। पार्टिकुलरली, खासकर, बाय दोज ऑलरेडी फेसिंग, फिर फेसिंग क्या हो जाएगा, बोल देंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। आप पीछे देख लेना, जो कि अब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या होगा, एडवर्ब होगा। ऑलरेडी फेसिंग, अब फेस ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। वेरिंग डिग्री ऑफ प्रीकैरिटी, मतलब कब क्या हो जाए उसको सामना कर रहे हैं, कब प्राइस बढ़ जाए कब छोटा हो जाए वो सामना कर रहे हैं। प्राइस गेन इन पल्स, प्राइस गेन जो हुआ है पल्स में, दाल में, एक की प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है पल्स, तो दाल जरूर खाना, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे बड़ा ज़िंदगी में माइंड को और शरीर को अच्छा रखना पड़ता है, तभी आप ज़िंदगी में आगे जा पाएंगे। इन वेजिटेरियन हाउस होल्ड, जहाँ पे क्या है मांस मछली नहीं खाते। ऑल्सो एक्सेलरेटेड, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ऑल्सो का मतलब समझो यहाँ भी प्रॉब्लम है और यहाँ भी क्या है प्रॉब्लम है। 2A43 मंथ हाई ऑन, इतना पे जाके चला गया। क्लियर ये सारे कुछ। हाँ, ये प्राइस गेन आपका सब्जेक्ट है, वहाँ पे इसका वर्ब है, वर्ब से मेन वर्ब से पहले क्या आया, तो एडवर्ब आ गया। ऑल्सो का मतलब समझते हो कि उधर भी निगेटिव था तो इधर भी निगेटिव। चलो जल्दी खत्म कर लेते हैं। विद द करेंट रबी सीजन सोइंग, अभी जो रबी सीजन का क्या है, सोइंग मतलब क्या है, मेन वर्ड कौन होगा, ये जो बीजारोपण हो रहा है। ऑफ पल्स ऑन, अब देखो डेट दे दिया तो क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। एज ऑन जनवरी 12 से ऑलमोस्ट 8% लोअर दैन इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2023, मतलब एक साल पीछे चले जाओ तो 8% कम है। क्लियर, ये करस्पॉन्डिंग का मतलब है पीछे जाके देखो 8% कम है। द आउटलुक फॉर द ईयर प्राइस, जो आउटलुक है प्राइस के लिए, अब आउटलुक ही क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर, ये प्राइस के लिए तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इन द कमिंग मंथ, जो आ रहे महीनों में, इज किसके लिए आ जाएगा, आउटलुक के लिए, क्योंकि मंथ तो क्या है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और इनके बाद क्या है नाउन आया है। इज फार फ्रॉम रीएंश्योर, बहुत ही दूर है आपको सांत्वना देने से। बात समझ गए, बहुत ही दूर है आपको सांत्वना देने से। चलो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, फिर देख लो ईयर ऑन ईयर, एक बार में कितने साल, एक साल, तो ईयर्स कभी मत करना। इन्फ्लेशन यही नाउन होगा, यही मतलब मेन वर्ड है। इन वेजिटेबल प्राइस, वेजिटेबल प्राइस में रजिस्टर्ड, V2 ट्रांजिटिव नेचर है, इसी तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। रजिस्टर्ड किया था, कौन किया था, तो इन्फ्लेशन। ए डेजलिंग ऑलमोस्ट 8% पॉइंट अपसर्ज फ्रॉम नवंबर लेवल, अब देखो डेजलिंग ऑलमोस्ट ए आर्टिकल, तो नाउन यहाँ पे है, तो सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब अपसर्ज हुआ, डेजलिंग मतलब कंफ्यूजिंग वाला, कहाँ, नवंबर लेवल से। एक्सेलरेटिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सेलरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, 2A5 मंथ हाई पेस ऑफ, इतना पेस नाउन है और नाउन ये पोजीशन क्या है, एडजेक्टिव, इसलिए 5 के साथ मंथ नहीं यूज किया। तो एक्सेलरेट हो रहा है 5 मंथ हाई ऑफ 7.6%। टोमेटो एंड ओनियन गेन अगेन, अब अगेन है, अब देखो यहाँ टोमेटो, अब यहाँ पे एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया दोनों। लेड V2 हो गया। लेड द चार्ज, अब इस चार्ज जो आरोप है उसको नेतृत्व करता है, अब ये अगेन क्या हो जाएगा, तो एडवर्ब, क्योंकि मेन वर्ब से पहले। विद दियर प्राइस राइजिंग,
अब जो प्राइस राइज हो रहा है कितना, ओवर 33% है, 74% फ्रॉम दिसंबर 22 लेवल रेस्पेक्टिवली साथ ही साथ। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टर्म है, लेकिन कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके प्रिपरेशन में क्या है बहुत मदद मिलेगा। अब देखना हाउएवर, ठीक है, हाउएवर यद्यपि, अब कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को क्या करेगा, मतलब दोनों क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, रिफ्लेक्टिंग द सीजनल वोलेटिलिटी डैट, यहाँ पे रुक जाओ, रिफ्लेक्ट करना, दिखाना, क्या दिखाना, सीजनल वोलेटिलिटी, मतलब सीजन में आके क्या कोई चीज स्थिर नहीं होता। अब ये रिफ्लेक्टिंग, हाँ हाँ, अब यहाँ पे देखना कि ये रिफ्लेक्टिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। अब देखो, अब किसी का कहनाम होगा सर इसको एडजेक्टिव बना दे, किसी का कहनाम होगा सर इसको जेरंड बना दे, तो जेरंड बनाओगे तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको रिफ्लेक्ट करना, दिखाना किसको, सीजनल वोलेटिलिटी को दिखाना, ठीक है, या एडजेक्टिव एडजेक्टिव कर देते हैं, सीजनल दिख रहा, सिग्नल क्या वोलेटिलिटी, ठीक है। अगर इसको जेरंड करते हो तो इसका होना चाहिए वर्ब, क्या होना चाहिए वर्ब, इसका यहाँ पे तो कहीं कोई वर्ब नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अच्छे से ये सब डिफ्रेंशिएट करना सीखना, ठीक है। डैट, अब डैट है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, सर कैसे पता चला, क्योंकि देख लो जो मीनिंग देगा, जो की का मीनिंग नहीं देगा, जो वेजिटेबल प्राइस आर प्रोन टू, जिसके लिए वेजिटेबल प्राइस क्या है, प्रोन है, खतरे में है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हुआ सब्जेक्ट, बोथ, बोथ है तो नाउन हमेशा क्या रहेगा प्लूरल, बोथ द किचन स्टेबल एज वेल एज द बॉर्डर सब ग्रुप, विटनेस, भी2 हो गया। अब ये विटनेस ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये नाउन है, ये एडजेक्टिव। सीक्वेंशियल डिफ्लेक्शन, सीक्वेंशियल में सीक्वेंस वाइज चलना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया एडजेक्टिव, ये जेरंड क्यों ना बना, इस पे आराम से बैठ के सोचना, ठीक है। जब भी हो जाए कि हाँ फ्री हो गया, चौक चौराहे से आ गए, दोस्तों मिल के आ गए, तो आप आराम से सोचिएगा। वाइल, फिर देखो वाइल कंजंक्शन, द मंथ ऑन मंथ, फिर देख लें मंथ ऑन मंथ डिफ्लेक्शन, मेन वर्ड ये, तो ये सारे एडजेक्टिव। इन ओवरऑल हैव प्राइस वाज, अब देखो मंथ ऑन मंथ डिफ्लेक्शन के लिए क्या था, डिफ्लेक्शन मतलब सस्ता कोई चीज बहुत ही ज्यादा होना। अब देखो एक हो गया क्लॉज यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरा यहाँ चला द प्राइस ऑफ पोटैटो ओनियन एंड टोमेटो कंट्राडिक्टेड, ये प्राइस की किसके लिए है कंट्राडिक्टेड। सिकुड़ जाना, फ्रॉम नवंबर से बाई इतना 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 रेस्पेक्टिवली, मतलब ये इसके लिए, इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है। तो जब भी कंजंक्शन आ जाए दो क्लॉज को वो जोड़ेगा ही। हाँ चलो चलो चलो, अब थोड़ा सा क्या है राहत मिलता है, लास्ट है और हमारे गुरुजी भी हैं, ठीक है, तो वह सब चेक कर लेके रिजल्ट ही सुनाएंगे। जल्दी कर लो, अब लास्ट है, हम भी निकले। चलो, स्टिल, फिर भी, द एवरेज रिटेल प्राइस, अब ये नाउन, ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ 23 फूड आइटम। देखो ऑफ यहाँ क्या काम कर रही है, बोलेंगे सर सिलेक्शन का, क्यों कि 23 आइटम में मेजोरिटी को चूज करना है, ठीक है, पोसेशन नहीं। ऑफ दो काम करती है, सिलेक्शन या पोसेशन, ठीक है। ट्रू, मोनिटर्ड, देखो मोनिटर ऑन ए डेली बेसिस, जो कि मोनिटर किया गया था कितना, दिसंबर ऑफ कंज्यूमर अफेयर। अब यहाँ पे देखो ये मोनिटर है, एक कंटिन्यू है। अब बताओ किसको वर्ब बना दे सर, ये प्राइस का वर्ब मोनिटर को बनाए कि कंटिन्यू को बनाए, मोनिटर। अब देखो यहाँ पे फूड आइटम नहीं बन सकता क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मेजोरिटी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंज्यूमर अफेयर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डिपार्टमेंट ये क्या है सारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो बताओ, तो सर क्या कर देते हैं मोनिटर को एडजेक्टिव बनाते हैं। ऐसा काम क्यों करिए कि दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, नहीं है, इसका मतलब एक एडजेक्टिव होगा एक वर्ब। मोनिटर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेना चाहिए था ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब रहता तो ऑब्जेक्ट लेता, लेकिन यहाँ पे लिया है
नहीं लिया, इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट बताए ना, पास्ट पार्टिसिपल कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो अब हिंदी मीनिंग क्या लगा दोगे, जो कि मॉनिटर किया गया था ऑन ए डेली बेसिस पर बाय द डिपार्टमेंट कंटिन्यू टू रिमेन हायर। अब रिमेन ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव लेता है, जैसे गेट, गुड, अपीयर, सीम, स्टे, तो रिमेन हायर एज ऑन, फिर देखो डेट लगाया तो क्या लगाया, ऑन लगाया, दैन द ईयर अर्ली लेवल, अब जो पहले साल का था उससे, रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो वर्ब तो है नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट बनाओगे यहाँ तक वर्ब मिलेगा ही नहीं। क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं सर, प्रीपोजिशन, नहीं सर, पोसेसिव एडजेक्टिव, नहीं सर, नाउन का पोसेशन नाउन पे भी नहीं है। तो रिफ्लेक्ट, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट द चैलेंज। अब यहाँ रुक जाओ भाई, यहाँ पे रुक जाना, पॉलीसिमिक फेस, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट कंजंक्शन है। सर कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया है। अब कैसा कंजंक्शन हो सकता है, डैट पॉलीसिमिकर फेस, जो पॉलीसिमिकर क्या करते हैं, फेस, इन के बाद क्या है, V4, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट में ये नाउन, ये एडजेक्टिव, कंटेनिंग, कम करने में, क्या, फूड प्राइस इन्फ्लेशन को कम करने में, विथ हाउस होल्ड लाइकली टू स्पेंड। अब विथ क्या सब्जेक्ट बन पाएगा, नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लाइकली के साथ हमेशा टू लगाएंगे, लाइकली टू स्पेंड। अब स्पेंड टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री। स्पेंड लार्जर शेयर ऑफ दियर इनकम, ऑफ के बाद क्या, नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ऑन फूड, एज, अब देखो जैसा कि अब एज कंजंक्शन है तो ये भी क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। दीज कॉस्ट कंटिन्यू टू राइज, जो इनका सबका कॉस्ट है क्या है, कंटिन्यू राइज करेगा। दीज है तो इसका क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, देखना, ठीक है। देयर इज, देयर के साथ इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है उसका सिमिलर है। देयर लॉ ऑफ इन्वर्जन पर लेता है, इसका मतलब सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। देयर इज ए रियल रिस्क, अब रियल रिस्क की बात कर रही नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। डैट द नो कॉन इम्पैक्ट ऑन और ऑलरेडी बिग कंजम्पशन, कैन, अब देखो कौन सा सब्जेक्ट है ये, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिरेल, डिरेल कर देगा किसको, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट। द ब्रोडर ग्रोथ मोमेंटम, जो गति है उसको क्या कर देगा, खराब कर देगा, इन द इकोनॉमी। एंड विथ द के बाद यहाँ नाउन, ये एडजेक्टिव। स्पाइरल, बढ़ रहा, क्राइसिस, इन बेस्ट एरिया, इन्फ्यूजिंग, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इन्फ्यूज करना क्या, ए न्यू लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब भर देना क्या, एक नया अनसर्टेनिटी भर देना, ओवर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी कॉस्ट। द पॉलिसी मेकर हैव दियर टास्क कट आउट, मतलब अब उनको अच्छे से सोचना पड़ेगा, याद रखना ये फ्रेज है, टास्क कट आउट, अच्छे से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा चैलेंज है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और वहाँ पे टेस्ट लगाना, ठीक है। मिलते हैं फिर।